अब हम बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में लगातार नियुक्तियों के दावे किए जा रहे थे। चंपई सरकार ने भी नियुक्तियों के दावे किए थे और उसके बाद जब हेमंत सोरेन की सरकार आई तो हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से भी ये कहा गया था कि बहुत जल्द लगभग 40,000 नियुक्तियां बहुत जल्द होंगी, लेकिन इस दिशा में अभी तक सरकार आगे नहीं बढ़ पाई है। ऐसे में युवाओं के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर जो वादे किए गए हैं वो वादे कब पूरे होंगे, क्योंकि सीएम लगातार आपकी सरकार आपके द्वार और मैया योजना को लेकर व्यस्त दिखाई दे रहे थे। हमारे साथ करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, लगातार आप अभ्यर्थियों से बातचीत कर रही हैं, तो उनके मन में तो सवाल यही है कि आखिर सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों का क्या होगा, नियुक्तियों के क्या होंगे। यहां तक की स्थिति यह है कि जहां परीक्षाएं ली जा चुकी हैं वहां तक नतीजे आ नहीं पा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से सरकार की तरफ से युवाओं से, अभ्यर्थियों से वादे किए गए थे कि सपनों को पूरा किया जाएगा, 35 से 40,000 बहालियां होंगी। विडंबना यह है कि अभी तक जिनके फाइनल एग्जाम्स हो चुके हैं उनके नतीजे, रिजल्ट तक नहीं आ पा रहे हैं और ये बड़ी समस्या बन गई है। करिश्मा, अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है इस बारे में? हेमंत सोरेन भी अब तक वादा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि 2 महीने के भीतर सरकार ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति लेगी। देखिए, आपने सुना होगा कि इससे पहले भी हेमंत सोरेन ने यह कहा था कि सितंबर के महीने में ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां जो है वो होगी, रिक्त पदों को भरा जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि लगातार झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें डर सता रहा है कि अगर चुनाव की तिथि की घोषणा हो जाएगी या फिर आचार संहिता लग जाएगा तो ऐसे में अभ्यर्थियों की नियुक्ति का क्या होगा। देखिए, आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि जेएसएससी कार्यालय कई अभ्यर्थी पहुंचे थे, अलग अलग विषयों को लेकर पहुंचे थे। कई जो अभ्यर्थी है वो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के थे, उसके साथ ही कई जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा दे दिए थे, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो प्रकाशित नहीं हुआ था, जिसमें नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो अभ्यर्थी है जिन्होंने परीक्षा दी थी 2023 के अक्टूबर के महीने में, उनका यही कहना था कि रिजल्ट जो है वो प्रकाशित नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से कई ऐसे अभ्यर्थी है जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी, लगातार अभ्यर्थियों का यही कहना है कि जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया होती है विवादों में रह जाती है। देखिए, अभी तक जेपीएससी के जो चेयरमैन है उनका पद खाली, और ऐसे में जो अभ्यर्थी है लगातार डिमांड भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं सरकार से कि कब चेयरमैन के पद को भरा जाएगा ताकि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा संख्या में नियुक्तियां होगी। देखिए, अगर जेएसएससी की बात करेंगे तो जेएसएससी की ओर से जितनी भी परीक्षा ली गई है, या फिर आपने देखा होगा सीजीएल की परीक्षा को लेकर कई बार जो आंदोलन है वो देखने को मिले थे। इसके साथ ही जो सूची जारी की गई थी उसको भी लेकर कई जो विरोध है अभ्यर्थियों ने किया था। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार की ओर से जरूर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अभ्यर्थी जो है वो डरे हुए हैं, वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नियुक्ति कब होगी। देखिए, आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन ने चुनावी वादे में यह कहा था कि हर साल 5 लाख नौकरियां देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन अभ्यर्थी लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनका यही कहना है ना तो बेरोजगारी भत्ता उन्हें मिल रहा है, ना ही सरकार ने जो वादा किया था यानी कि 5 लाख नौकरियां वो सरकार दी है। तो ऐसे में लगातार अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे। देखिए, आपने इस बीच कई बार देखा होगा कि अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी राजधानी रांची पहुंचते हैं, कई मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, अपनी समस्या उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना होता है कि एट अ टाइम तो जरूर जो विधायक है या फिर जो मिनिस्टर है इन्हें आश्वासन देते हैं, लेकिन बाद में वो आश्वासन में ही रह जाता है, उनका जो समस्या है उसका निदान नहीं हो पाता है। तो ऐसे में देखिए, अभ्यर्थी लगातार आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं और इस बीच अभ्यर्थियों का यही कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो लोग इसी तरीके से आंदोलन करेंगे, इसी तरीके से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। बिल्कुल, लेकिन सरकार की तरफ से भी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। करिश्मा, देखिए, इससे पहले चंपई सोरेन भी कह रहे थे और उसके बाद हेमंत सोरेन आए तो वो भी बढ़ चढ़कर इन बातों को कह रहे थे, लेकिन अभी किसी मंत्री या पार्टी संगठन की तरफ से भी नियुक्तियों को लेकर कोई ठोस बयान नहीं आ रहा। जी, आपने सही कहा कि जब राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे चंपई सोरेन, तो उन्होंने यही कहा था कि सितंबर के महीने तक 50 से 60,000 तक नियुक्तियां जो है वो होगी। लेकिन ऐसे में देखिए, जब हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बने झारखंड के, तब उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि बहुत जल्द रिक्त पदों को भरा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर नियुक्तियां होंगी। लेकिन अब देखिए, पूरे ठंडे बस्ते में ये चला गया, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि अब कोई भी मंत्री या फिर कोई भी विधायकों की ओर से ये नहीं कहा जा रहा है कि सरकार बहुत जल्द नियुक्तियां करेंगी। और यही डर अभ्यर्थियों को सता रहा है कि अब सरकार इस बातों का जिक्र क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि अब आने वाले समय में चुनाव है। तो ऐसे में देखिए, जितने भी अभ्यर्थी है सिर्फ यही पूछ रहे और यही बता रहे अपनी समस्या कि लंबे समय से वो लोग इंतजार कर रहे थे कि कब नियुक्तियां होगी, लंबे समय से वो लोग सिर्फ यही इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो प्रकाशित होगा। और ऐसे में अभ्यर्थियों का डर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अभ्यर्थी लगातार कभी मंत्री तो कभी विधायकों की आवाज आ रहे हैं। और कई ऐसे अभ्यर्थी है उदय जो सीएम हाउस जाते हैं, लेकिन उनका कहना होता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
मुलाकात नहीं करते हैं। तो देखिए कई समस्या उत्पन्न हो रही है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो ये कहा था कि रिक्त पदों को भरा जाएगा, जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी और बहुत ट्रांसपेरेंसी तरीके से परीक्षा ली जाएगी। इस बार जो अभ्यर्थी है वो आंदोलन नहीं कर सकते। लेकिन देखिए अब अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर अब परीक्षा होगी या फिर रिजल्ट प्रकाशित होगा, आचार संहिता लग जाएगा, तो वो लोग आंदोलन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि अगर कोई भी गड़बड़ी देखने को मिलेगी तो अभ्यर्थी किस तरीके से अपनी बात को उठाएंगे। तो ऐसे में अभ्यर्थी जो है लगातार यही बोल रहे हैं कि परीक्षा समय से होनी चाहिए, रिजल्ट भी प्रकाशित होना चाहिए। अगर उन्हें गड़बड़ी दिखती है तो अभ्यर्थी आने वाले समय में आंदोलन भी कर सकते हैं। तो देखिए अब देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार इस दिशा में क्या पहल करती है और अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ कह सकते हैं आने वाले समय में ठोस कदम सरकार उठाती है। जी चलिए करिश्मा, तो वाकई में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार युवाओं से जो वादे कर रही है उन वादों को पूरा कर पाती है या बस अब चुनाव की घोषणा हो जाती है। ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।